हम लोग पढ़ रहे हैं परिवहन, ठीक है। तो परिवहन में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे पेड़ पौधों के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़े थे संवहन बंडल के बारे में। संवहन बंडल में हम लोग पढ़े थे कि जाइलम और फ्लोएम को संवहन बंडल कहा जाता है। ये सारा चीज पढ़ने के बाद अब हम लोग आए थे मनुष्य के परिवहन तंत्र के बारे में। मनुष्य के परिवहन तंत्र में हम लोग जैसे प्रवेश किए तो हमें एक चीज मिला जिसमें हमको पढ़ना है क्या, ब्लड, ठीक है ना। तो ब्लड के बारे में पढ़ने से पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये क्या है, इसमें क्या होता है। तो ब्लड जो होता है वो लाल रंग का होता है और इसका पीएच मान जो है ना 7.4 होता है, इसीलिए ये क्षारीय होता है, ठीक है। पीएच स्केल जब हम आपको पढ़ाएंगे, जिसको सोरेनसन ने 1909 में दिया था, ठीक है। सोरेनसन ने 1909 में दिया था पीएच स्केल को। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पीएच वैल्यू कैसे निकाली जाती है किसी चीज का। जैसे ब्लड का पीएच वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, पानी का पीएच वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिट्टी का पीएच वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो एक स्केल होता है, उस स्केल से हम लोग उसको सीखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जानिए ब्लड लाल रंग का होता है, इसका पीएच मान 7। अच्छा, पीएच का मतलब क्या होगा, पीएच का मतलब होता है पावर, और एच माने होता है हाइड्रोजन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच वैल्यू जो ब्लड का होता है वो होता है 7.4। इसी वजह से ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। आगे बढ़ते हैं, ब्लड को दो पार्ट में आप बांट दीजिए। ब्लड का पहला पार्ट होगा वो होगा प्लाज्मा, सेकेंड पार्ट जो होगा वो हो जाएगा आपका ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो होते हैं ब्लड में वो 55% यानी कि 55% प्लाज्मा पाया जाता है, और इसका बाकी शेष 45% जो है ना ब्लड सेल पाए जाते हैं। प्लाज्मा जो है ब्लड में कितना परसेंट, 55%। इस प्लाज्मा में 90% जो है H2O पाया जाता है, 7% जो है ना प्रोटीन पाया जाता है, 0.9% साल्ट नमक, या आप इसको अकार्बनिक लवण भी बोल सकते हैं, 0.18% जो है ना ग्लूकोज पाया जाता है, और 0.5% लगभग फैट पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ ब्लड सेल की बात करें तो जब ये 55% पाया जाता है तो ये कितना परसेंट, 45%। 45% में ये अकेले नहीं होता है ब्लड सेल, बल्कि इसके 3 पार्ट होंगे। आरबीसी, जिसको हम बोलेंगे रेड ब्लड सेल, आरबीसी है ना, जिसको बोलेंगे रेड ब्लड सेल। दूसरा जो होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी, जिसको बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल। और तीसरा जो होगा वो होगा ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। इसको बारी बारी से हम सबके बारे में पढ़ेंगे, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पे एक आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ अंडरलाइन किया गया है। इसमें आपको बताया कि आरबीसी जो होता है वो ब्लड प्लेटलेट से अधिक मात्रा में होता है, और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो डब्ल्यूबीसी से क्या होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं। अब एक और चीज यहाँ समझ लेते हैं, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। केवल प्लाज्मा क्या करता है, केवल प्लाज्मा का काम क्या है, तो प्लाज्मा का काम है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन को शरीर में वहन करता है। मतलब ब्लड में ये पाया जाता है, और जो कुछ भी हम खा लेते हैं वो पच जाता है, तो वो ब्लड के जरिए प्लाज्मा जो ब्लड में पाया जाता है वो पूरे बॉडी में उसको ले जाकर के पचे हुए भोजन को और हार्मोन का वहन कराता है, यानी कि धोने का काम करता है। दूसरा काम है कि ये ब्लड में रह करके बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करता है, यानी आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा इसका जो है ना ये नियंत्रण करता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को किसको नियंत्रित करता है, बॉडी टेम्परेचर को। इसके साथ साथ ये घाव को भरने का भी काम करता है, ठीक है। किसको भरता है, घाव को। नेक्स्ट क्या है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आप समझ लो, ठीक है। घाव भरने का काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सीरम, ठीक है। कह रहा है कि जब हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन को निकाल देते हैं, किसको निकाल देते हैं, फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन अगर हम निकाल देंगे प्लाज्मा में से, इस प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन निकाल देंगे तो बाकी जो कुछ भी बच जाएगा उसको हम लोग सीरम कहते हैं, ठीक है। फिर से समझ लो, जब हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को निकाल देंगे तो बाकी जो बचे हुए ब्लड होंगे उसको हम लोग सीरम बोलते हैं, ठीक है। सीरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आजकल क्या है कि टाइफाइड जांच करने के लिए किट आता है, ठीक है। उस किट में इसी सीरम के जरिए ना टाइफाइड चेक किया जाता है। इसके अलावा आपको ये जानना होगा कि प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार के होंगे, तो प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, यानी फाइब्रिनोजिन होता है, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा होता है हिप्पेरिन। हिप्पेरिन का काम होता है हमारे ब्लड को क्लोटिंग करना, यानी ब्लड को थक्का बनाने का काम यही करता है। समझ में आ रहा है ना। तो मैं अभी आपको बता रहा था यार सीरम कैसे प्राप्त किया जाता है। तो एक ट्यूब लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर आता है जो कि लैब वगैरह में रहता है। इसमें क्या है, निडल से सिरिंज से ब्लड निकाल करके इसमें डाल दिया जाता है। कुछ समय के बाद क्या होता है ना कि ब्लड के नीचे वाले जो कण होते हैं, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन और हिप्पेरिन नीचे बैठ जाता है, और बाकी जो फाइब्रिनोजिन है वो हल्का हल्का ऊपर जो है ना पानी के रंग का हल्का सा जो है ना ये ऊपर दिखने लगता है, और इसी को निकाल करके टाइफाइड वगैरह का जांच किया जाता है, ठीक है।
तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ब्लड प्लाज्मा और इसके साथ साथ हिप्पेरिन। तो हिप्पेरिन आपको याद रखना होगा कि ये ब्लड क्लॉटिंग करने का काम करता है। ठीक है, बस इसमें यही था। आगे हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में।